तुम नहीं जानते कि तुम किसके भाग्य का खा रहे हो। एक बार एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है? नारद मुनि बोले, कल बताऊंगा, पहले भगवान विष्णु से पूछना होगा। अगले दिन नारद मुनि लौटे और बोले, तुम्हारे भाग्य में केवल 1 रुपया प्रतिदिन लिखा है। यह सुनकर आदमी हैरान तो हुआ लेकिन दुखी नहीं हुआ। उसने सोचा, भगवान ने जितना दिया है उसी में संतोष रखूंगा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी सारी जरूरतें सचमुच उसी धन में पूरी हो जाती थी। कुछ समय बाद उसका एक मित्र उसकी सादगी और संतोष से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बहन का विवाह उसी आदमी से करने का प्रस्ताव रख दिया। आदमी ने साफ कहा, मेरी कमाई तो केवल 1 रुपया प्रतिदिन है। लेकिन विवाह हो गया और विवाह के अगले ही दिन एक अजीब बात हुई। उसकी कमाई बढ़कर 11 रुपये प्रतिदिन हो गई। वह तुरंत नारद मुनि के पास पहुंचा और बोला, मुनिवर मेरे भाग्य में तो 1 रुपया लिखा था, फिर यह बाकी धन कहां से आ रहा है? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, वह तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारी पत्नी के भाग्य का धन है। यह सुनकर आदमी चुप हो गया। समय बीतता गया। फिर एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और कुछ ही समय बाद उसकी कमाई बढ़कर 31 रुपये प्रतिदिन हो गई। इस बार वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। वह फिर नारद मुनि के पास पहुंचा और बोला, मुनिवर अब यह कैसे हो रहा है? नारद मुनि बोले, तुम्हारे भाग्य का 1 रुपया है, तुम्हारी पत्नी के भाग्य के 10 रुपए हैं और बाकी उस बच्चे के भाग्य के हैं जो इस संसार में आने वाला है। यह सुनकर आदमी स्तब्ध रह गया। तब नारद मुनि ने उससे एक ऐसी बात कही जो हर मनुष्य को जीवन में याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, मनुष्य जिस धन पर अहंकार करता है, जिस सफलता को केवल अपनी मेहनत समझता है, उसे यह भी नहीं पता होता कि वह किसके भाग्य का खा रहा है। हो सकता है तुम्हारे घर की बरकत तुम्हारी पत्नी के भाग्य से आई हो सकता है तुम्हारे बच्चों के भाग्य से आई हो या तुम्हारे माता पिता के पुण्यों से। इसलिए कभी भी धन, सफलता और उपलब्धियों पर अहंकार मत करना, क्योंकि भगवान की लीला में कौन किसके भाग्य का फल पा रहा है, यह कोई नहीं जानता। जय श्री नारायण।